आपके जो मोबीक्विक का जो वॉलेट है उसमें पैसे दिखाई भी देंगे। और इवन जो साउंड बॉक्स होता है जिसमें आवाज आती है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए आए, उसमें आवाज भी आएगी। बट ये फ्रॉड है जब आप इसको वापस अपने अकाउंट में चेक करेंगे। हमने मोबीक्विक अथॉरिटी से भी पता किया, वो पैसे अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, वो किसी तरीके का फ्रॉड किया जा रहा है। हमारे पास ऐसी 2 कंप्लेंट आई है जिनमें हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख रहे हैं। दोस्तों, मोबीक्विक नाम की जो एप्लीकेशन थी उसके नाम पर एक बड़ा स्कैम हुआ, बड़ा फ्रॉड हुआ और इसको लेकर के लगातार चर्चाएं सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की हो रही हैं कि जिन लोगों ने पैसे निकाले उसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है। इसके अलावा जिन लोगों के खाते में पैसे आए हैं उनको लेकर के पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है, इसको लेकर लगातार लोग की नजरें टिकी हुई हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि जो कुछ हुआ उसके होने के बाद अब पुलिस की कार्रवाई क्या रहेगी। कुछ लोगों का मानना यह है कि लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है, कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाएं चल रही थी कि मोबीक्विक के नाम पर स्कैम करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस तरीके की चर्चाएं सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है आज वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि मोबीक्विक नाम की जो एप्लीकेशन थी उसके नाम पर फ्रॉड कैसे हुआ। दरअसल गुरुवार की रात में अचानक से मोबीक्विक नाम की जो एप्लीकेशन थी उसकी वॉलेट में अचानक से लाखों करोड़ों रुपए लोगों के खातों में आने लगे। वहीं बहुत सारे लोगों ने उस पैसे को सेटल करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने दुकानदारों से सामान खरीदने की भी कोशिश की। हालांकि जैसे ही कुछ लोगों को इसके बारे में पता लगा तो आग की तरह ये बात पूरे मेवात इलाके सहित पूरे प्रदेश भर में फैल गई। बहुत सारे लोगों ने पैसों को एक खाते से दूसरे खाते, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, इसी तरीके से पैसों को ट्रांसफर करना शुरू किया। उसके बाद में उन पैसों को सेटल भी किया। कुछ ने पैसों से खरीदारी की यानी शॉपिंग की। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने पैसे सेटल कर लिए, जिनके खातों में पैसे आए, उन खातों का क्या हुआ। हालांकि सुबह होते होते ये भी क्लियर हो गया कि एक बहुत बड़ा स्कैम था और बहुत सारे लोगों के खाते फ्रीज कर दिए गए, यानी कि वो खाते तब तक के लिए बंद कर दिए गए हैं जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन भी हरकत में आई। पुलिस प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की और लोगों से कहा कि मोबीक्विक नाम पर अगर किसी के खाते में पैसे आए हैं तो वो उसकी जानकारी 1930 यानी कि साइबर हेल्पलाइन नंबर पर जरूर दे, जिससे इस पूरे मामले में गहनता से जांच की जा सके और जो निर्दोष हैं वो किसी भी तरीके से ना फंसे। अब सवाल ये है कि ये अचानक से जो मैसेज आने शुरू हुए वो कैसे कैसे हुए, वो आपको बताते हैं कि रात के करीब 3 बजे लोगों के मोबीक्विक के वॉलेट में रुपए क्रेडिट दिखाई देने लगे, जब उन्होंने इसका लेन देन नहीं किया था। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल हुए, मोबीक्विक ऐप से स्कैनर के जरिए लेन देन करने पर पुराने उधार खुद की चुकता हो जाएगी और दुकानदारों के खातों में रकम जमा हो जाएगी। इस तरीके से लोग के मन में ख्याल आए। लोगों ने दुकानदार जो हैं उनके खातों में पैसे डालने शुरू किए और उनको ऑफर दिए और उनसे पैसा जो था वो कैश भी लिया गया। जिन लोगों ने मैसेज देखा वो तुरंत बाजार की तरफ भागे। किसी ने पेट्रोल पंप पर जाकर पेट्रोल भरवाया, ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर कैश ले लिया। इसके अलावा कई लोग दुकानदारों और व्यापारों के पास पहुंच गए, उन्हें 50% तक ऑफर देकर कैश लिया। व्यापारियों ने मौका भुनाते हुए धड़ाधड़ केस भी कर दिया, यानी कि दुकानदार और जो व्यापारी वर्ग था वो कहीं ना कहीं इसके लालच में आकर इसकी चपेट में आ गया। अब सवाल ये है कि इसकी तरफ से पुलिस प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई रही। पुलिस के पास में लिखित में 2 शिकायत पहुंची थी जो कि दोनों ताउड़ू की थी और उस पर पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसके अलावा एक जो मैसेज था वो सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं में रहा, वो ये था कि कामेड़ा गांव के आसपास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन उसकी सच्चाई ये है क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, कोई पुलिस प्रशासन की तरफ से स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है कि मोबीक्विक नाम की एप्लीकेशन से फ्रॉड करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये जरूर आया है कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, लेकिन जो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं वो साइबर ठगी के नाम पर हो रही हैं। जो लोग साइबर फ्रॉड कर रहे थे, जैसे एटीएम काटना, इसके अलावा लोग के साथ में धोखाधड़ी करना, लालच देकर के उनके पैसों को ऐंठना, इस तरह की जो मामले सामने आ रहे थे उसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने एक अभियान चलाया हुआ है
और उसी अभियान के तहत लगातार लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। हालांकि ये अभी तक नहीं कहा जा सकता कि मोबीक्विक नाम से अगर कोई स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है और उसके नाम पर कोई गिरफ्तारी हुई है, ऐसा कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि आप लोगों से अपील ये है कि आप लोग पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और अगर आपके खाते में कोई पैसा आया है तो उसकी जानकारी पुलिस को जरूर दें। आपको फ्रॉड का मामला सामने आया है, क्या आपकी जनता से कहना चाहेंगे? जी, ये कल से एक नूंह जिले में और पलवल जिले में एक फ्रॉड हो रहा है, जिसमें लोग आपके पास आ रहे हैं, स्पेशली व्यापारियों के पास आ रहे हैं, पेट्रोल पंप के पास आ रहे हैं, किराना वाली दुकान के पास आ रहे हैं। वो उन्हें लालच दे रहे हैं कि हम अभी आपके लाखों की पेमेंट कर देते हैं आपके अकाउंट में और आप थोड़ा बहुत उनको या तो पेट्रोल डाल दीजिए या थोड़े पैसे दे दीजिए। इस तरीके का फ्रॉड आ रहा है। इस फ्रॉड में क्या होता है कि एक बार वो आपको पेमेंट करेगा, आपके जो मोबीक्विक का जो वॉलेट है, उसमें पैसे दिखाई भी देंगे और इवन जो साउंड बॉक्स होता है जिसमें आवाज़ आती है कि आपके अकाउंट में इतने रुपए आए, उसमें आवाज़ भी आएगी। बट ये फ्रॉड है जब आप इसको वापस अपने अकाउंट में चेक करेंगे। हमने मोबीक्विक अथॉरिटी से भी पता किया, वो पैसे अकाउंट में नहीं आ रहे हैं, वो किसी तरीके का फ्रॉड किया जा रहा है। हमारे पास ऐसी 2 कंप्लेंट आई हैं, जिनमें हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रख रहे हैं और आप अवॉइड कीजिए ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा अमाउंट लोग आपके पास लेके आ रहे हैं और तुरंत पुलिस को या 1930 पे सूचना दें और ऐसे लोगों के जाल में आने से बचें। जी, ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। हमारी टीम साइबर की टीम इस पे लगी हुई है और जल्द से जल्द हम इसके बारे में पता लगाएंगे। सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैला रहे हैं, हम इसमें कंटिन्यूअस सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी करेंगे कि क्या फॉल्स या मिसलीडिंग चीज़ें चलाई जा रही हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इनकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी की जाए।